आज से 1400 साल पहले का वो तपता हुआ रेगिस्तान जहाँ इंसानियत सिसक रही थी और अक्लो शौर पर जहालत के बादल छाए हुए थे। मक्का जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तौहीद का मरकज़ था, अब वहाँ का मंजर बदल चुका था। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की रोशनी आने से पहले इसी काबा में लोग हज कैसे किया करते थे? वो इबादत जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए थी, उसे किस तरह हम परस्ती और शिर्क की भेंट चढ़ा दिया गया था। आज के वीडियो में हम आपको वक्त के पीछे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे वो हौलनाक मनाजिर जो तारीख के पन्नों में कहीं दब चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं दी नॉलेज ऑफ इस्लाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा की तामीर की थी तो नारा सिर्फ एक अल्लाह का था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अरबों ने काबा के गिर्द और उसके अंदर 360 बुत रख दिए गए। वो लोग हज के लिए आते तो ज़रूर थे, लेकिन उनका तरीका बदल चुका था। आज हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं, लेकिन उस दौर में मुशरिकीन मक्का ने उसमें भी शिर्क मिला दिया था। वो पुकारते थे, ऐ अल्लाह, हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उस शरीक के जो तेरा ही है, तो उसका भी मालिक है और उन चीज़ों का भी जिनका वो मालिक है। ऐ अल्लाह, हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं मगर वो जो तेरे ही कब्जे में है। यानी उन्होंने खुदा की खुदाई में भी बुतों का हिस्सा डाल दिया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन लोगों की नमाज तालियां बजाने और सीटियां बजाने के सिवा कुछ ना थी। उस दौर का सबसे खौफनाक रवाज हुम्मस का था। कुरैश के अलावा बाहर से आने वाले मर्द और औरतें ये समझते थे कि जिन कपड़ों में उन्होंने गुनाह किए हैं उनमें तवाफ करना जायज़ नहीं। चुनाचे बहुत से लोग मुकम्मल बरहना नंगे होकर काबा का तवाफ करते थे। इन कपड़ों में तवाफ नहीं होगा जिनमें हमने गुनाह किए हैं। औरतें रात के वक्त तवाफ करती थीं और साथ में अशार पढ़ती थीं। कुरैश खुद को हुम्मस यानी अल्लाह वाले कहते थे और समझते थे कि दूसरों से आला हैं। जब आम लोग मैदान अराफात जाते तो कुरैश वहाँ नहीं जाते थे, वो मुज़दलिफ़ा ही में रुक जाते थे, क्योंकि वो अराफात की हदूद से बाहर जाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। हम हर्रम वाले हैं, हम अरफात की हुदूद में दूसरों की तरह क्यों जाएं? कुर्बानी का मकसद अल्लाह की राह में माल खर्च करना था, लेकिन जाहलियत के दौर में लोग जानवर ज़िबा करते और उसका खून काबा की दीवारों पर मल देते। उनका मानना था कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को गोश्त और खून पहुंचाना ज़रूरी है। उनके नज़दीक ये गोश्त आम इंसानों के लिए नहीं बल्कि बुतों के लिए होता था। कबूल कर ए हबल, ये तेरा हिस्सा है और ये तेरा खून। हज उनके लिए इबादत नहीं बल्कि अपनी बरतरी दिखाने का एक जरिया था। मना के मैदान में जब हज के दिन ख़त्म होते तो ये लोग अल्लाह का जिक्र करने के बजाय अपने बाप दादा के किस्से सुनाते, अपनी बहादुरी की कहानियाँ फ़ख्र से बयान करते और एक दूसरे की कौम को नीचा दिखाने की कोशिश करते। मेरे बाप दादा सबसे बहादुर थे, हमारा कबीला ही सबका सरदार है। फिर वो वक्त आया जिसका इंतज़ार इंसानियत को सदियों से था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया और एक एक करके उन तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया। हज को उन तमाम गंदगियों और खराफात से पाक किया गया। हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। 9 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की क़यादत में ऐलान कर दिया गया कि आज के बाद कोई भी शख्स बरहना होकर तवाफ नहीं करेगा और कोई मुशरिक काबा के करीब नहीं आएगा। हजतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए हज का वो तरीका बता दिया जो आज हम देखते हैं। आज के बाद कोई भी शख्स बरहना तवाफ नहीं करेगा। ज़रा सोचें, अगर इस्लाम ना आता तो आज भी वो इंसानियत उन्हीं तारीकियों में भटक रही होती। आज हम जब एहराम बांधकर सर झुकाकर अल्लाह के घर जाते हैं तो ये उसी इनकलाब का नतीजा है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। वो जाहलियत मिट गई
وہ بت ٹوٹ گئے اور باقی رہ گیا تو صرف اللہ کا نام۔ توحید کی یہ پکار اب قیامت تک جاری رہے گی۔ دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور ایمان افروز داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔